Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with one poem, Rebbe Ben Ezra by Robert Browning. It's a dramatic monologue, and Robert Browning is famous to write dramatic monologues. Rebbe, so let's start. Rebbe means a man who is learned in theology. Rebbe in the Hebrew tongue means one learned in theology and religious philosophy. This poem is very long but easy to understand. Rebbe Ben Ezra was first published in the volume. इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है. This is about the Rebbe. Rebbe Ben Ezra was first published in the volume Dramatic Personae in 1864. It put forward views based on the teaching of a Rebbe of the Middle Ages. तो मिडिल एजेस में रेबी की टीचिंग्स पर ये पोइम बेस्ड है, उसके व्यूज़ पर ये पोइम बेस्ड है. आइबन एजरा इज़ अ हिस्टोरिकल फिगर. इसमें उसने जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने आइबन एजरा को यूज़ किया है, जो कि क्या थे, वो एक स्कॉलर थे. ही वॉज अ जेविश स्कॉलर बोर्न इन स्पेन. He wrote several poems and books on religious philosophy. He died, ये सारा आइबन एजरा के लिए है. He died in Rome in 1167. Browning certainly must have been acquainted with the Rebbe's views, but the philosophy of the poem is typically that of Browning. ब्राउनिंग जो है रेबिस के व्यूज़ से पूरी तरह से एक्वेंटेड थे. मीन्स वो अच्छे से उनके व्यूज़ को जानते थे. लेकिन बट द फिलोसफी ऑफ द पोइम इज़ टिपिकली दैट ऑफ ब्राउनिंग. लेकिन इस पोइम में जो फिलोसफी यूज़ की गई है वो तो पूरी तरह से ब्राउनिंग की ही फिलोसफी है. द पोइम हैड एन इमीडिएट अपील फॉर कंटेम्प्रेरी ऑडियंस. The poem is the matured expression of the poet about man's actual aim in life and the purpose of man's existence on the earth. जो मेन इसमें मैच्योर्ड एक्सप्रेशन इस पोइम में है वो है कि एक मैन का जो एक्चुअल एम है अपने लाइफ में और उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो पर्पस, उसका अर्थ पे होने के लिए जो उसका पर्पस है, उसके बारे में ये पूरी तरह से हमें मैच्योर एक्सप्रेशन, उस चीज़ का ये मैच्योर एक्सप्रेशन हमें देती है कि एक तो कि ह्यूमन लाइफ का, मैन के एक्चुअल एम का और उसके पर्पस का, कि उसका क्या पर्पस है अर्थ के ऊपर. Rebbe Ben Ezra is considered one of the greatest philosophic poem in English poetry and is certainly a gem of philosophic wisdom in Browning's poetic production. और एक तरह से ब्राउनिंग के पोएटिक प्रोडक्शन में ही एक जेम है. द पोइम एम्बॉडीज ब्राउनिंग्स फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड हिज जनरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स यूथ एंड ओल्ड एज. एम्बॉडीज होता है जब किसी चीज़ को मिला के हम कोई इमेज तैयार करते हैं. तो ब्राउनिंग ने इसमें क्या एम्बॉडी किया है, ये इसमें ब्राउनिंग की फ़िलोसफी ऑफ लाइफ है और उसके जनरल एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स यूथ एंड ओल्ड एज की. यूथ और ओल्ड एज के लिए जो भी उसकी एटीट्यूड है, जो उसकी फ़िलोसफी है, उन दोनों को मिला के उसने इस पोइम को एम्बॉडी किया है. दो द रेबी इज़ द स्पीकर, it expresses better than any other poem the peculiar quality of robust hope and cheerfulness which is Browning's contribution to the spirit of English literature. तो इसकी जो peculiar quality है वो है इसकी robust hope, मीन्स उसकी solid hope और उसकी cheerfulness. और ये दोनों चीज़ें, एक robust hope और एक चेयरफुलनेस, ये दोनों चीज़ों का एक कंट्रीब्यूशन जो है वो ब्राउनिंग ने दिया है इंग्लिश लिटरेचर में. मीन्स इंग्लिश लिटरेचर में ब्राउनिंग ने चेयरफुलनेस का और रोबस्ट होप का कंट्रीब्यूशन दिया है. इंसिडेंटली इट इज़ ऑल्सो एन इंडाइक्टमेंट ऑफ एपिक्यूरियन फिलोसोफर्स. लेकिन साथ ही साथ जो ये क्या है, ये एपिक्यूरियन फिलोसोफर पर एक इंडाइक्टमेंट भी है, मतलब एक तोहमत है, ये कलंक है. सच एज ओमर खय्यम whose poems had recently been translated into English by Edward Fitzgerald. The mood is reflective, calmly contemplative and spiritually serene. Contemplative means
थॉटफुल। तो इसमें जो मूड है वो काम है, कंटेम्पलेटिव है, स्पिरिचुअली सीरीन है। फॉर द स्पीकर इज फ्री ऑफ अनसर्टेनिटीज। द स्पीकर सर्विस लाइफ फ्रॉम द वांटेज पॉइंट। वेंटेज होता है मेन पॉइंट। द वेंटेज पॉइंट ऑफ ओल्ड एज एंड एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंट फेथ इन द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। तो स्पीकर किसके बारे में, किसके ऊपर ये बोलते हैं? ओल्ड एज का जो मेन पॉइंट है, जो ओल्ड एज का, उस पर, और ये एक्सप्रेस करते हैं कॉन्फिडेंट फेथ को इन द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। लाइफ में जो कॉन्फिडेंट फेथ का जो सिग्निफिकेंस होता है, इस चीज़ को भी वो यहाँ पे सर्वे करते हैं। Rabindranath Ezra presents Browning's philosophy fully, logically, and in detail. The basic features of Browning's philosophical thought are firstly, तो इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट, faith that human life is an organic whole. Youth and old age are equally important to man. मेन तो ये है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो एक ऑर्गेनिक होल है और इसमें यूथ और ओल्ड एज इक्वली इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, बिलीव दैट मैन स्पिरिचुअल कंडीशंस डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम एनिमल्स। दूसरा क्या है कि जो स्पिरिचुअल कंडीशंस है वो ह्यूमन बीइंग को एनिमल से डिस्टिंग्विश करती हैं, अलग करती हैं। एंड इट इज स्ट्रगल विच कैन लीड टू अचीवमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और ये उसका स्ट्रगल है, एक मैन का स्ट्रगल है जिससे कि वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर जाता है या उसे अटेन करता है। थर्डली, फेथ इन डेथ एज अ गेटवे टू अ बेटर लाइफ। थर्ड है कि डेथ जो है वो एक बेटर लाइफ के लिए गेटवे है। एंड फोर्थली एंड अबव ऑल, अ कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड एंड इन द इमोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन सोल। और एक कंप्लीट फेथ क्या है कि जो है गॉड, कंप्लीट फेथ गॉड में, और इस चीज़ में फेथ रखना कि ह्यूमन सोल जो है वो इमॉर्टल है। इन Rabindranath Ezra, we are told in firm tones that the drawbacks and sufferings of life are a part of divine machinery employed by God in His infinite wisdom to further human development. कहते हैं कि ये जो ड्रॉबैक्स होते हैं, जो सफरिंग्स होते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है इस डिवाइन मशीनरी का। और ये डिवाइन मशीनरी कौन चलाता है? गॉड चलाता है। ये सब इसलिए है ताकि ह्यूमन का फर्दर डेवलपमेंट हो सके। गॉड मेक्स मैन अल्टीमेटली फिट फॉर लाइफ बियॉन्ड द अर्थ, फिट टू मीट गॉड। तो गॉड ह्यूमन बीइंग को ऐसा बनाता है कि वो सिर्फ अर्थ के बाहर भी फिट रह सके, उसको मिलने के लिए भी वो फिट हो। There can be no true progress without overcoming obstacles. Obstacles means problems. Problem को overcome किए बिना कोई भी progress नहीं हो सकती. There can be no joy without suffering, no virtue without sin. The monologue opens in a quick conversational style. Rabbi declares that old age is the best time of life. The great Rabbi invites us to grow old in his company because the best part of man's life is old age. The hope of approaching old age should not terrify youth. तो इसमें रैबी कहते हैं कि चलो मेरे साथ तुम भी ओल्ड होते जाओ, क्योंकि ओल्ड एज जो है गोल्डन टाइम है, बेस्ट टाइम है लाइफ का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे जैसे हम ओल्ड हो रहे हैं, हम यूथ को हम टेरिफाई कर रहे हैं। Old age is intended to complete the life of man. Youth is undoubtedly a period of high hopes and daring aspirations, and it is never satisfied with the existing order. लेकिन जो यूथ है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यूथ में ऐसे हम एम्बिशंस रखते हैं जो कि बहुत ही डेयरिंग एम्बिशंस होते हैं, जो शायद कंप्लीट नहीं किए जा सकते। शायद कभी भी यूथ जो है अपने आप में सेटिस्फाई नहीं होती, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए अपने आप को एफर्ट अपना एफर्ट करते रहना चाहिए। तो इस चीज़ को भी ये अच्छा मानते हैं कि यूथ एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हम बहुत हाई होप्स रखते हैं, डेयरिंग एस्पिरेशंस रखते हैं, और वो कभी भी यूथ टाइम जो कभी भी हमें सेटिस्फाई होने नहीं देता। Browning says boldly, "What I aspire to be and was not comforts me." कि
हर वक्त जो हम एक एस्पिरेशंस रखते हैं कभी कुछ अचीव करने की, ये चीज़ हमें कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने देती और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. The poet is not critical at all about the hopes and fears of youth. Rather, he has sympathy and admiration for the impossible desire of youth as they exhibit the divine spark in men. तो ये वही लाइन है कि हमें जो है, जो पोइट जो है इसमें जो इसको जो एक्सप्लेन जो कर रहा है वो कहता है कि उसे सिंपति है, एडमिरेशन है यूथ के इस तरह के जो डिज़ायर्स जो वो रखता है, इम्पॉसिबल डिज़ायर्स जो वो रखता है, इसके लिए वो सिंपथी भी करता है और इन चीज़ों की वो एडमिरेशन भी करता है, क्योंकि इससे वो एग्जिबिट करते हैं कि उनके अंदर एक डिवाइन स्पार्क है. द नोबल लॉन्गिंग्स ऑफ यूथ raise him above the beast who have no high feelings, as W. Phillips observes. You cannot weigh diamonds on his scale. The indicator would show precisely nothing, and yet one diamond, too fine for these used scales, might be of more value than thousands of ton hay. तो इसमें वो कहता है कि जो एक डायमंड को हम हे स्केल पे मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि डायमंड की जो वर्थ है वो हे से बहुत ज़्यादा है. टन, थाउजेंड्स ऑफ टन भी अगर हेज़ होगा उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा एक छोटा सा टाइनी सा डायमंड. इफ़ अ मैन इज सेटिस्फाइड merely with the physical pleasure, he ceases to be a divine human being and descends to the level of low animal. अगर मैन जो है फिजिकल सेटिस्फैक्शन से, फिजिकल प्लेजर से सेटिस्फाई हो जाता है तो धीरे धीरे उसका जो डिविनिटी है वो सीज होती जाती है, ख़त्म होती जाती है और वो एनिमल के लो लेवल पर आ जाता है. जस्ट एज बर्ड्स ऑन बीस्ट हैव नो वरी इफ़ देयर स्टमक्स आर फुल, सो ऑल्सो मैन विल नॉट बी बेटर दैन एनिमल इफ़ ही फील्स सेटिस्फाइड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज हंगर. जैसे कि एक बर्ड जो है एक ऐसे एनिमल पे बैठता है जिसका पेट भरा हुआ है तो उसका कोई वर्थ नहीं है. इसी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग भी सेटिस्फाई हो जाए, अपने हंगर को सेटिस्फाई करके वो सेटिस्फाई हो जाता है, देन इट इज़ वर्थलेस. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बट मैन इज़ अलाइड टू गॉड बिकॉज द डिवाइन स्पार्क ब्राइटन्स हिज बॉडी. ही शुड देयरफॉर वेलकम ट्रायल्स एंड अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. The welcome each rebuff that turns earth's smoothness rough, each sting that bids nor sit nor stand, be a joys the parts pain. According to Rebbe, the purpose of human life is spiritual development of the soul, and the body should be employed in the attainment of the progress in spiritual life. वो कहते हैं कि मेन तो हमारा होना चाहिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का, और हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ हम यूज़ करते हैं, करना चाहिए हमें अपनी बॉडी को सिर्फ इसलिए यूज़ करना चाहिए ताकि हम स्पिरिचुअल लाइफ को मतलब हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें, सिर्फ इसलिए. द फ्लैश इज़ प्लेजेंट बट इट कैन हेल्प द सोल एज द सोल हेल्प्स द बॉडी. The energy of physical powers is good to feed in youth, for then we have the power to learn from experiences with age. Man achieves longer capacities and consciousness that he is good. The great Jewish scholar strongly states that man has nothing more important to do than to prepare for his future. मैन को सिर्फ अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करना चाहिए. यूथ फेसेस ओल्ड एज बाय एम्बिशन स्ट्राइविंग. यूथ जो है अपनी एम्बिशंस जो उसे धकेलती जाती हैं और ऐसे करते करते वो ओल्ड एज को फेस करता है. द ओल्ड मस्ट प्रिपेयर टू फेस डेथ बाय एक्वायरिंग विजडम. और ओल्ड मैन को क्या करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए एक्वायरिंग विजडम, ज्ञान बढ़ाते हुए. इन दिस, ज्ञान या मतलब एक्सपीरियंस, मतलब जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस हमें मिलते जाते हैं. इन दिस लाइफ इट इज़ इनफ इफ मैन रियलाइजेस द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड इविल, इनफाइनाइट एंड फिनिट,
From the ashes of spent youthful passion, man in old age draws the valuable gold of useful experience. एशेस इनको बोला है कि यूथफुल टाइम में जो हमारे पैशन होते हैं उनकी जो एशेस होती हैं तो उससे ओल्ड एज में एक यूज़फुल एक्सपीरियंस को वो ड्रॉ करते हैं. एक यूज़फुल एक्सपीरियंस ड्रॉ उनसे होता है उस ऐश से, जो कि ऐश जो है हमारे पैशन की है. द पीपल ऑफ द वर्ल्ड जज अ मैन्स वर्थ by his tangible and solid achievement. It is God who takes into account all the unfulfilled hopes and feelings of man. तो इसमें ये है कि जो लोग हैं वो तो सिर्फ हमारी अचीवमेंट देखते हैं, लेकिन जो गॉड है वो तो हर चीज़ देखता है. वो हमारी वो चीज़ें भी देखते हैं जो हमें नहीं मिली, अनफुलफिल्ड होप्स, फीलिंग्स, ये सब भी गॉड हमारी देखते हैं. ब्राउनिंग्स डेथ इज़ अ गेट फीलिंग्स ऑफ मैन. ब्राउनिंग्स डेथ इज़ अ गेटवे ऑफ फ्रेश लाइफ. ये यहाँ पे कुछ मिसिंग है. तो ब्राउनिंग इसमें कहते हैं कि डेथ जो है वो गेटवे ऑफ लाइफ है, न्यू एडवेंचर्स एंड अ न्यू वर्ल्ड. डेथ जो है गेटवे ऑफ फ्रेश लाइफ है, न्यू एडवेंचर्स के लिए और न्यू वर्ल्ड के लिए. इट इज़ गॉड हु टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द अनफुलफिल्ड होप्स एंड फीलिंग्स ऑफ मैन. ब्राउनिंग्स डेथ, तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो, यहाँ पे मैन पे फुल स्टॉप और ब्राउनिंग को यहाँ पे कट करके डेथ, ओनली डेथ, ओनली डेथ. डेथ इज a gateway of fresh life, new adventures and a new world. You can cut this browning. Judgment will not be passed on mere work done. Our purpose, thoughts and fancies will all be credited to our account. तो इसमें कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं तो वो सभी हमारे अकाउंट में, मतलब हमारी लाइफ के अकाउंट में क्रेडिट होता जाता है. सिर्फ यही नहीं कि जो हमने कर लिया जो कर लिया, लेकिन जो हमारे पर्पस हैं, थॉट्स हैं, फैंसीज हैं, मीन्स इमेजिनेशन है, वो सभी हमारी लाइफ में अकाउंट होते जाते हैं. ब्राउनिंग then strongly criticizes the hedonistic philosophers of his age. hedonistic means जो प्लेजर लविंग होते हैं, तो ऐसे फिलोसफर्स को ब्राउनिंग क्रिटिसाइज करते हैं. इट इज़ ओनली फूल्स who say that since life passes too quickly we must enjoy the present moment to the utmost. क्योंकि जो हेडोनिस्टिक फिलोसफर हैं वो कहते हैं कि लाइफ बहुत जल्दी जा रही है, हमारे पास जो है हमें बस उसे एंजॉय कर लेना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कुछ पाने के लिए भी हमेशा अपने आप को पेन देते रहना चाहिए. इन फैक्ट व्हाट रियली मैटर इज everlasting earth changes, but God and man's soul remain forever. Browning illustrates his philosophy with the help of the image of the potter and the clay which he molds into a picture on the wall. तो अभी यहाँ पे पॉटर और पॉट की जो एक डिस्क्रिप्शन लेते हैं. A, not that potter's wheel, that metaphor and feel, why time spins fast, why passive lies are clay, though to whom fools profound. In Browning's metaphor, the potter is God, the wheel is the whirling course of time and life's experiences, the clay is the man, God holds man on the wheel to turn him into the proper shape. तो इसमें गॉड जो है वो है पॉटर और मैन जो है वो है एक पॉट, जिसको शेप कौन देता है? गॉड देता है. राउंड द बेस ऑफ द कप विच सिम्बोलाइजेस यूथ देर आर शेप्स ऑफ क्यूपिड्स विच सिम्बोलाइजेस यूथफुल जॉयस. राउंड द सन विच स्टैंड्स फॉर ओल्ड एज आर मोल्डेड शेप्स लाइक स्कल टू सिम्बोलाइजेस the stress of life. These figures should not frighten us but to make us look heavenwards. Rabbi places himself completely in God's hand. He trusts that God will correct flaws and imperfection in him and determine his final shape accordance with his design. The God who moldest man
एंड यहाँ कुछ मिस्टेक हो सकती है, यू कैन करेक्ट बाय रीडिंग द पोएम exact lines. And since no even while the world was correct did I to the will or life which shapes and colors life. Just as old age completes and perfect youth, so death should complete the object for which man was created. जिस तरह की जो यूथ है वो ओल्ड एज को कंप्लीट करती है, जस्ट एज ओल्ड एज कंप्लीट्स द परफेक्ट्स कंप्लीट्स एंड परफेक्ट्स यूथ, जैसे कि ओल्ड एज है वो यूथ को पूरी तरह से कंप्लीट करती है, उसी तरह से जो डेथ है वो ओल्ड एज को कंप्लीट करती है, या जो मैन का पर्पस था, मैन को क्रिएट करने का जो पर्पस था गॉड का, उस चीज़ को वो कंप्लीट करता है. टू कंक्लूड, रेबिबन एजरा हैज़ बीन कॉल्ड द फाइनेस्ट मेडिटेटिव एंड सिलेक्टिव पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. At the same time, there is a passionate, emotional, mystical and lyrical quality in it. इसमें ये एक मेडिटेटिव पोइम है और इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं. As Rebbe says, though heaven's consummate cup, what needest thou with earth's will? It has also been a great religious poem. The image of the potter and the wheel taken from the scriptures is famous. ये जो लाइन है इमेज पोटर की और पोट की, बहुत अच्छी लाइन्स हैं जो स्क्रिप्चर से ली गई हैं. वट W.T. Young comments, it applauds alike the passionate energy of youth and the tempered confidence of maturity. This is quotation line. So this is complete. I hope you will like this, and if you like, then press the button like and subscribe. And you can put your comments also regarding this. And next we will start my last touches. Thank you.